اور शबे बारात क्या है, कोई ढोल पीटते? शबे बारात क्या है, कोई उसमें ऑर्केस्ट्रा होता है? शबे बारात बस इतनी है कि उलमा कहते हैं कि उस रात इबादत करो, सलातो तस्बीह पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कब्रिस्तान हाजिरी दो। हाजिरी इसलिए कब्रिस्तान दो कि उसकी कुछ हिकमतें हैं। नंबर 1, शबे बारात में सबको बख्शा जाता है, उन्हें नहीं बख्शा जाता जिन्होंने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की या माँ बाप को नाराज किया। तो जो जिंदा रिश्तेदार है वो तो उनसे मिलकर माफी मांगता है, और जो कब्रों में रिश्तेदार सो रहे हैं वहां जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करता है, तो वहां उनका दिल खुश होता है। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत यह है कि शबे बारात में साल भर के मुर्दों की लिस्ट सहाबा को, फरिश्तों को दी जाती है कि इतने इतने लोग इस साल इंतकाल करेंगे। ये तकसीम होता है मामला, इतने इतने लोगों का इंतकाल होगा, तो फरिश्तों के हाथ में वो लिस्ट जाती है। आका फरमाते बहुत से लोग होते हैं जो हंसी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शादी के प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनके लिए कलम चलता है कि उनका नाम जिंदों से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जाता है। तो अब हम उस रात कब्रिस्तान इसलिए रहते हैं ताकि हमारी मौत हमें याद आए, और जब हमारी मौत हमें याद आती है तो हम अपने लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, हम तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। बल्कि कितनी वाज़ेह हदीस है जिसको हमारे असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इस तरह से बहुत से बुजुर्गों ने लिखा। हदीस ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीका का जो लक़ब है, और मुहद्दिसीन ने भी इसको इस एतबार से लिखा, शबे बारात के हवाले से नहीं लिखा, अम्मा आयशा के हवाले से लिखा। अम्मा आयशा का नाम आयशा है, सिद्दीक की बेटी इसलिए सिद्दीका है, लेकिन उनका एक लक़ब है हुमैरा, उन्हें हुमैरा कहते हैं। और ये लक़ब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को दिया, क्या? हुमैरा। हुमैरा का मतलब आप यूं कर सकते हैं, सुर्ख रंगत वाली, सुर्ख रंगत वाली को कहते हैं हुमैरा। अम्मा आयशा को हुमैरा का लक़ब कब मिला, इस पर मुहद्दिसीन ने बहस की। कहते हैं हुआ यूं कि एक रात अम्मा आयशा की बारी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा, हुजूर अलैहिस्सलाम अज़वाज मुताहरात के घर में बारी बारी रहते थे। एक दिन इसके यहाँ और एक रात, एक दिन उसके यहाँ और एक रात, ऐसे तकसीम थी। तो अम्मा आयशा खुद फरमाती है कि मेरे घर हुजूर की बारी थी, आज मेरे मुकद्दर चमके थे कि नबी पाक अल्लाह के महबूब मेरे घर आए थे, हुजूर मेरे घर तशरीफ रखते थे, लेकिन मैं ये चाहती थी कि आज हुजूर मुझे शरफ बख्शें। हमारा मसलक अदब है, हम लोग जब भी बात हदीस की और सहाबा और अज़वाज मुताहरात की करते हैं तो हम फिर एक्टिंग नहीं करते, हम तो अल्फाज ढूंढते हैं, हम अल्फाज ढूंढते हैं कि आखिर कौन से अल्फाज मिले जिसमें अदब से अदब की तरफ, अदब से अदब की तरफ अल्फाज हमें मुंतकिल करें, हमें उस तरफ ढालें। और खुदा की कसम हम अल्फाज का इंतखाब अपने इल्म और समझ के मुताबिक वो करना चाहते हैं जिसमें ताजीम का पहलू ज्यादा हो, क्योंकि अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन मुकम्मल अदब का नाम है। अम्मा आयशा के बारे में ये कहना कि वो तो बीमार नहीं होती थी और बीमार होने की एक्टिंग करती थी, ये हमारे यहाँ नहीं है। अरे एक आम औरत जो एक्टिंग करे उसे अच्छा नहीं समझा जाता। नबी की बीवी जिसकी शान में सूरह नूर नाजिल हो, वो एक्टिंग कैसे कर सकती? एक्टर तो आप है जी, आपको एक्टिंग करनी आती है। आप बंदर बूढ़ा होता है, कुलाटी खाना नहीं भूलता, तो आपने तौबा तो कर ली है ऑर्केस्ट्रा से, गाने से, लेकिन आज भी वो गाने की हराम कमाई तुम्हारी रगो पे में है, इसलिए तुम अम्मा आयशा को गाली दे रहे हो कि वो तो एक्टिंग करते हो, एक्टिंग नहीं करती थी। खुदा की कसम वो सिद्दीक की बेटी सिद्दीका थी, वो जो कह दे वो हो जाए। अम्मा आयशा की शान ये है, मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे अपने नजरियात हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, तो हम चाहते हैं
کہ उम्मत के दिल में सहाबा का, अज़वाज का, हुजूर का अदब पैदा हो। जिंदगी का मकसद ही यही है और अल्लाह ने दीन इसीलिए भेजा कि तुम उसके नबी की ताजीम और तौकीर करो और जो लोग उसके नबी से जुड़ गए हैं उनका भी एहतराम करो। उठाए कुरान, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु। ईमान लाने के बाद पहला फर्ज कुरान कहता है नबी की ताजीम करो। पहला फर्ज ईमान के बाद ताजीम है। ताजीम है तो सब कुछ है, ताजीम नहीं है तो कुछ नहीं है। एक बंदा माँ को खिलाए पिलाए कपड़े पहनाए सब करे, लेकिन फिर उसकी बदबख्ती का जिक्र भी करे, उसकी गीबत भी करे तो कहेंगे कि ये वफादार बेटा नहीं है। तो बहरहाल अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है मैं चाहती थी कि हुजूर मुझे शरफ बख्शे, और उनका शरफ बख्शना क्या था? अल्लाह अकबर, वो नालैन रख दे अर्श पर तो अर्श की मेराज हो जाए, और वो अम्मा आयशा को शरफ बख्शे तो आयशा के मर्तबे कहां तक बुलंद होते हैं, इस तक हमारी रिसाई नहीं है। कहती हैं मैं यही चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि हुजूर मेरे बिस्तर से गायब हैं। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे बिस्तर से गायब हैं। मैंने हुजूर को अपने बिस्तर पे टटोला, मैं हुजूर मेरे बिस्तर पे मुझे नजर नहीं आए। मैं उठी और मैंने सोचा कि कहीं मुझसे कोई खता तो नहीं हो गई, मुझसे कोई लग़्ज़िश तो नहीं हो गई, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी कि हुजूर मुझसे नाराज होकर किसी और उम्मुल मोमिनीन, किसी और ज़ौजे मोहतरमा के घर गए हों। तो चूंकि आजकल जो हुजूर अलैहिस्सलाम का मज़ार है उसी गली में तमाम अज़वाज के हुजरे थे, बहुत दूर जाना नहीं था। अपने हुजरे से निकली, उस हुजरे से जिसमें आज आका आराम फरमा रहे हैं, उसी वही हुजरा अम्मा आयशा का था। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। तमाम अज़वाज के घर में आका को ढूंढ लिया, आका नहीं मिले। कहती हैं फिर मैंने कदम बढ़ाए और मैं कब्रिस्तान की तरफ चली। जब मैं कब्रिस्तान में पहुंची, मुसलमानों का कब्रिस्तान जो मदीने मुनव्वरा का था, जिसका नाम जन्नतुल बकी है, जिसको बकीउल गरक़द भी कहते हैं, वहां मैंने देखा कि कोई वजूद खड़ा है और वह वजूद खड़े होकर आहोजारी कर रहा है। जब मैं आगे बढ़ी, हुजूर को मैंने पहचान लिया कि आका रो रहे हैं और अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। कब्रिस्तान में अल्लाह के नबी जाकर वहां हाथ उठाकर मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं उम्मत के लिए। कौन कह रहा है? ये अम्मा आयशा कह रही है। अगर कब्रों की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करना ये शिर्क है तो नबी के लिए आपका ख्याल क्या है? बयान करने वाली अम्मा आयशा है और अल्लाह अकबर नकल करने वाले मुहद्दिसीन है। अम्मा आयशा कहती जब मैंने देख लिया कि हुजूर अज़वाज के घरों में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आका अगर मुझे देख लें तो कहीं नाराज ना हो जाएं। मैं पलटी, कहती है मैं पलटी और मैं तेज तेज चलने लगी, और तेज तेज जब चलने लगी तो मैंने सोचा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मेरे हुजरे में पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर मुझे देख लिया कि मैं कब्रिस्तान तक हुजूर के पीछे पीछे आई तो कहीं आका मुझसे नाराज न हो जाएं। लेकिन वो रसूल जिसकी निगाहों से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाहों से अम्मा आयशा का आना और जाना क्या छुप सकता था? बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी हदीस लाए हैं। आका फरमाते ओ मेरे सहाबा, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ा करो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो। ये इमाम बुखारी हदीस लाए। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह कहते जब मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूँ और मैं तुम्हारा खुशू भी देखता हूँ। रुकू नाम है घुटनों पे हाथ रख के झुक जाना। नबी आगे हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूँ। और ये नहीं कहा कि जब तुम नमाज पढ़ो, बल्कि नहीं, जब तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो उस वक्त रुकू सही तौर पे करो, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और जो दूसरा जुमला है तुम्हारा खुशू भी देखता हूं, ये खुशू किस चीज का नाम है? तो मुहद्दिसीन कहते हैं खुशू ये दिल की कैफियत का नाम है। खुशू उसको कहते हैं कि तुम अल्लाह की तरफ कितना ध्यान लगा रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। अल्लाह की बारगाह में कितनी आजिज़ी कर रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। आका कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। पता चला कि मैं तुम्हारे जाहिर को भी देखता हूं
اور میں تمہارے دل کے خیالات کو بھی دیکھتا ہوں. یہ امام بخاری حدیث لائیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو جو رسول تمہارے دل کے خیالات کو دیکھ لیں, وہ اماں عائشہ کے آنے جانے کو نہ دیکھیں. حضور پلٹے, یہ تیز تیز آئی. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جس کا جسم بھاری ہو, سمجھ گیا, جسم جس کا بھاری ہو, اماں عائشہ کا خیال ذہن سے نکال دیں. مثال کے ذریعے موٹے جسم والا کوئی میری طرح ہو, اگر تیز ہم چلیں تو سانس پھولنے لگتی ہے نا, اور اگر رنگ گورا ہو تو چہرہ لال ہو جاتا ہے. جو لوگ تیز چلتے ہیں, گورے رنگ والے موٹے لوگ. یہ ایک مثال تھی. اب اس مثال کو چھوڑ دیں. اماں عائشہ جسم کے اعتبار سے اخیر عمر کی طرف, جب آقا کریم کی ظاہری آخری عمر تھی تو جسم مبارک کچھ جو ہے وہ برکت والا تو تھا ہی, اس میں مزید برکتیں ہو گئی تھی. آپ سمجھ گئے میری بات کو, کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اماں عائشہ کا جسم دبلا نہیں رہ گیا تھا, جسم بڑھ گیا تھا. جب وہ تیز تیز آئی اور تیز تیز چلی تو آپ کی سانسیں پھولنے لگی. آپ حجرے میں آ گئی خیر سے, الحمدللہ حضور نے مجھے نہیں دیکھا, لیکن چونکہ حجرے میں چل کر کے آئی تھی تیز تیز قدم, تو آپ کی سانسیں ابھی اپنے پر نہیں تھی, آپ سانسیں لے رہی تھی, اور سانسیں تیز لینے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. تو میرے سرکار حجرے میں آئے اور فرمایا او حمیرہ, او حمیرہ. سرکار نے اس رات اماں عائشہ کو کیا کہا؟ یعنی اس وقت ان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا, لال ہو گیا تھا تیز چلنے کی وجہ سے. کہا او حمیرہ, سرخ رنگت والی. اب آگے کے جملے, تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اللہ اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اماں عائشہ کہتی ہے میں خاموش رہی. میں نے عرض کی آقا آپ قبرستان میں اس وقت کیا کرے تھے؟ فرمایا عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے؟ آج شعبان کی 15ویں شب ہے. اور شعبان کی 15ویں شب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو شب برات کہتے ہیں. آج شعبان کی 15ویں شب ہے, اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے بندو مانگو کیا مانگتے ہو, جو مانگو گے عطا کروں گا. اور آج کی رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آپ غور کریں, حمیرہ کا لقب جو اماں عائشہ کو ملا ہے وہ شب برات میں ملا ہے, اور اس کا پس منظر یہ ہے, اور یہ حدیث مبارکہ. اور اسی رات اماں عائشہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قبرستان جانا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ثابت ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اگر آج کل کے ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہیں کہ بھئی اس حدیث میں ہے, تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ کو حدیث نہیں معلوم. اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں. انکار نہیں کریں, آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں, لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں. کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے.